मैं इस समय बागेश्वर धाम में हूं और हमारे साथ बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आपका। हम जब आ रहे थे बागेश्वर धाम की ओर तो रास्ते भर पोस्टर 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 पोस्टर। जब एक बार मुख्य सड़क से नीचे उतरते हैं तो कहीं हरियाणा वाले, कहीं राजस्थान वाले, कहीं दक्षिण वाले, कहीं राजनीति वाले, सबके पोस्टर ही पोस्टर। शास्त्री जी ये जरूर कहते हैं कि राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन लगता है कि राजनीति को आपसे बहुत कुछ लेना देना रहता है। मुझे हर पार्टी का पोस्टर दिख गया है आते आते। देखो, बालाजी का स्थान है, बालाजी के धाम पर सबका स्वागत है। शंकर जी की बारात में देवता भी गए और भूत प्रेत भी जाते हैं, सब आते हैं। बागेश्वर धाम पर सब आते हैं। बागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी विराजमान है। जो आते हैं जिस भाव से आते हैं वैसा आशीर्वाद पाते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तब तो ये सिद्ध होगा कि सब कोई आपके यहाँ पर जो है। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करई। सर्व सुख की ये जो चौपाई है तभी सिद्ध होगी जब सब भाव के आएंगे। यहाँ पर राजपीठ से भी आते, साधु महात्मा भी आते, निजी जीवन से संबंधित विषयों को लेकर के सबको। शास्त्री जी, पिछले कुछ समय में हमने देखा कि वो बहुत बड़ी संख्या में आपने घर वापसी कराई लोगों की। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सनातन में धर्म परिवर्तन की परंपरा है, और ये घर वापसी क्या है प्रयास आपके ओर से? पहली बात तो कोई सनातन के अलावा दूसरा धर्म ही नहीं, पंथ है। वैचारिक पंथों में अगर कोई भूलवश चला जाता है, जिस प्रकार पुत्र पिता से अगर कुछ दिनों के लिए अलग हो जाए और वापस सॉरी कहता हुआ, क्षमा मांगता हुआ आ जाए, तो पिता दुत्कारता नहीं, सहर्ष प्रेम पूर्वक उसको बुला लेता है। बेटा सुधर गया, आ गया है तो ठीक है, गले लगा लेता है। बस वही हमारे सनातन धर्म में हो रहा है, बागेश्वर धाम से हो रहा है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई बड़ा विषय तो नहीं है। हम तो उन पंथ के लोगों को भी सनातनी मानते हैं, वो भी सनातनी। मौलाना मदनी जैसे लोग जो ओम और अल्लाह को एक कर देते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा किया, उन्हें याद आ गया सनातन, उन्हें खबर लग गई, इसलिए तो उन्होंने कहा कि ओम, और उसके बारे में तो उन्हें याद आ गया सनातन। सच ये है, देखो आपको बता दें, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रखे तो वो किसी भी पंथ का हो, उसकी रगों में हमारे राम और कृष्ण का ही खून बह रहा है। अब ऑफिशियली वो बोले ना बोले उसकी मजबूरी है, कैमरे पे बोले ना बोले ये उसकी मजबूरी है, पर उसकी रगों में राम कृष्ण का ही खून बह रहा है, तो सब सनातनी है। तो ये घर वापसी जो होती है उसकी कोई प्रक्रिया होती है, और क्या वो प्रक्रिया धाम की ओर से अलग है? कोई अलग नहीं। आए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, मस्तक पर सनातनीय प्रतीक के रूप में जो तिलक है, भाल पर तिलक का विधान है, उस तिलक को लगाते हैं और भगवान के सामने प्रायश्चित करवाते, गंगा जल छिड़कवाते हैं, गंगा जल का पान करवाते हैं। गंगा ही एक ऐसी पवित्र नदी है, पवित्र नदी है जिसके स्पर्श से पापी भी तर जाता है। तो जो वैचारिक बदल चुके थे, क्या उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी? बिल्कुल होगी, इसलिए गंगा जलपान कर। आपके आलोचक कहते हैं कि क्या ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा फिर? शायद। कि आप धर्म में वापसी कराना चाहते हैं सबकी? हमने सबकी तो नहीं कहा, हम तो सबको मानते ही सनातनी, और हिंदू राष्ट्र है, था, घोषणा की आवश्यकता है, वो होकर बहुत जल्दी। पर घर वापसी के साथ ही, क्योंकि आपने हमेशा कहा है कि धर्म आवश्यक है, जातियां नहीं होनी चाहिए, पर क्या जब वापस परिवर्तन होता है, जो घर वापसी आप आयोजन करते हैं, तो उसमें कोई जाति का भी अंश रहता है? कोई जाति का अंश नहीं, सब प्रकार के लोग होते हैं सभी में। हमारी यात्रा में जाति को महत्वता ही नहीं है। हिंदुत्व और सनातनी को, धर्म को महत्वता है और मानवता को महत्वता है। हम तो मुसलमान का भी विरोध नहीं करते, ईसाइयों का भी विरोध नहीं करते, उनका भी स्वागत। हमारे यहाँ तो सब, कोई मंगलवार को आकर देखे तो सब पंथों के लोग आपको नजर लग आएंगे, यहाँ पर सब पंथों के आपको नजर आएंगे और सब प्रणाम करते हैं, सबका स्वागत है। और हम तो प्रत्येक भारतवासी को आह्वान करेंगे, आओ सनातन में चले। अन्य पंथों के लोगों को भी कहेंगे, आओ वापसी। आनंद, यहाँ देखो तो कितना रस है, कभी देखें? रस का मतलब भीड़ नहीं, रस का मतलब आनंद, रस का मतलब सनातन कितना व्यापक धर्म है। वसुदेव कुटुंबकम, हाँ, उदार चरिता नाम, विश्व का कल्याण हो। एक सनातन ही तो है जो विश्व कल्याण की कामना करता, विश्व में मंगल हो। एक सनातन ही तो है जो विश्व की मंगल की कामना करता, विश्व में शांति हो। एक सनातन ही तो है जो विश्व में शांति चाहता है। तो हमने कभी किसी पंथ का विरोध नहीं किया। और कोई अगर राम जी की शरण में विभीषण जी आए थे,
क्या भगा देते राम जी? आ गए तो आओ भी, वेलकम है, स्वागत है। उसी प्रकार अगर कोई आ जाता है तो स्वागत है। क्योंकि यहाँ पर घूमते हुए धाम में मैंने बहुत सारी चीजें देखी जो शायद दूर बैठकर लोग नहीं देख पाते हैं। एक नया चिकित्सालय जो यहाँ पर आपका बना है, आयुर्वेदिक है, वो भी मंदिर के ठीक नीचे है। मंदिर के ठीक नीचे है, और वहां पर भी लोग अपना पहुंच रहे हैं इलाज के लिए। जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आपके आ रहे हैं, उनमें एक महिला हम लोगों से अभी मुलाकात हुई जो पढ़ी लिखी हैं और आई हैं, और उनके बेटे को एक बहुत गंभीर बीमारी है और वो चाहती थी कि आप तक बात पहुंचा पाए। यानी कि उतनी आस्था है उनको। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और आपके दरबार में आई हैं। बागेश्वर बालाजी के बागेश्वर बालाजी के दरबार में आई हैं। ऐसे में अगर ये आलोचना का आपका पुट हम देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को आपका जवाब? देखो, ज्यादातर जितने भी लोग हैं हमारे पास, कोई भी आता है तो सबसे पहले बीमार व्यक्ति को हम यही कहते हैं, डॉक्टरी सलाह लो। अच्छा, आप कहते हैं ये बात? हाँ, दुआ और दवा, हम दोनों के पक्ष। आप पहले, लोगों ने अंध बातें सुनकर के हमारा विरोध किया है, अभी हमको समझा ही नहीं है। बागेश्वर धाम पर बालाजी ऊपर है, औषधालय नीचे। इसके पीछे रहस्य क्या है? पहले दवा, यहाँ ठीक ना हो तो मंदिर चढ़ जाओ सो दुआ, और दवा भी लो और दुआ भी लो, दोनों का संयोग होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर कई बार अखबारों में निकला है महामृत्युंजय के मंत्र से हार्ट की समस्या ठीक होगी। ये क्या है? ध्वनि चिकित्सा है। ये क्या है? ये एक पद्धति है, मंत्र चिकित्सा है। बागेश्वर धाम पर वही है। हम विरोधी नहीं है वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के। लोगों ने मान लिया, लोगों ने समझा नहीं हमको, इसलिए वो बोल रहे हैं। हमारी प्रथम कोशिश ये रहती, डॉक्टर को पहले दिखाओ, उसके बाद जब ठीक ना हो तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आज सभी रोगों का नाश करने की सामर्थ्यता हमारे इष्ट में है, और वो ठीक होते भी हैं बालाजी की कृपा से। तो ये थी खबर की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ करंट वोट मिलती रहती है।